क्या बड़ा फैसला आया है सामने और इससे किस तरह की स्थिति बदलेगी। तो ज्ञानवापी मामले में देखिए, ज्ञानवापी में मंदिर के सबूत मिले, जो एएसआई की रिपोर्ट सामने आई थी। तहखाने में क्या मिला है ये आपको बता देते हैं। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। किन किन की मूर्तियां मिली हैं तहखाने में वो देखिए। शिवलिंग मिला है, इसके सबूत मिले हैं। विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है, गणेश जी की, हनुमान जी की, कृष्ण जी की, अलग अलग आकृतियां हैं जो मिली हैं। एएसआई सर्वे रिपोर्ट ने यह दावा किया है, उस रिपोर्ट में उसके सबूत सामने रखे गए हैं। और एएसआई की रिपोर्ट सामने आने के बाद, ये तमाम सबूत और साक्ष्य सामने आने के बाद एक बार फिर ये मांग उठ खड़ी हुई थी। एक बार फिर ये याचिका लेकर जिला कोर्ट में पहुंचे थे वकील की व्यास जी के परिवार को फिर इजाजत मिलनी चाहिए, क्योंकि 93 तक वो पूजा अर्चना वहां करते थे। 93 में मौखिक आदेश के आधार पर पूजा अर्चना को रोक दिया गया था। एक बार फिर ये पूजा अर्चना शुरू की जाए और वाराणसी जिला कोर्ट की तरफ से अब ये बड़ा आदेश दे दिया गया है। पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए, जिस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। पंकज, हरिशंकर जैन जी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने ये कहा कि अगला कदम क्या होगा वो हम अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन उनके अगले कदम भी निर्धारित हैं, तय हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं वो इस मामले में। उन्होंने कहा कि देखिए ये भी नहीं मालूम था, लेकिन इस तरह का बड़ा फैसला आया है और अब ये 93 से पहले की स्थिति एक बार फिर सुनिश्चित कर ली जाएगी। जी हाँ, एक बहुत बड़ा फैसला है जिसकी बात और जिसका जिक्र जो है वो सभी कर रहे हैं, हिंदू पक्ष के वकील और हिंदू पक्ष के लोग भी। अब दो बड़े मामले हैं जिसमें अदालत के फैसले का इंतजार हो रहा है। सबसे बड़ा फैसला, सबसे बड़ा मुकदमा जो है दो, उसमें से एक ये है कि वजू खाने का इलाका जिसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सील कर दिया गया था, जिसमें ये विवाद चल रहा है कि वो फाउंटेन है या शिवलिंग है। दोनों पक्ष अलग अलग दावा कर रहे हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी बहस चल रही है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी चल रही है। और फिर दूसरा जो बहुत सालों से पड़ा हुआ है, हिंदू पक्ष की 5 महिलाओं ने जो नियमित श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की जो मांग की है, ये दो बड़े फैसले हैं जो टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं ज्ञानवापी परिसर को लेकर। जी हाँ, क्योंकि ये दो बड़ी मांग और है, लेकिन अब एएसआई रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना है उस पर अगली नजर है। लेकिन अब जो कहा जा रहा है वो ये कि 7 दिन का मैक्सिमम समय, यानी 7 दिन के भीतर ये करना है, लेकिन उससे पहले हो सकता है, यानी 1 से 2 दिन में इसकी शुरुआत हो सकती है। जैसे आप पहले भी बता रहे थे कि तब जबकि सर्वे हुआ था तब भी साफ सफाई करा ली गई थी तहखाने की। तो क्या हम 1 से 2 दिन में देखेंगे कि वहां एक बार फिर पूजा अर्चना शुरू हो जाए तहखाने में? अगर मुस्लिम पक्ष ऊपरी अदालत गया और वहां से कोई राहत नहीं मिली, तो जैसा बताया गया है और जैसा कोर्ट के अंदर से और हिंदू पक्ष के वकीलों से जानकारी मिली है, चूंकि अब इसके रिसीवर जो हैं व्यास जी के तहखाने के, वो वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए हैं। साफ सफाई सर्वे के दौरान ही कर लिया गया था। आप अगर विश्वनाथ काशी कॉरिडोर में, कोर्ट ने 17 जनवरी 2024 को आदेश कर दिया और 24 जनवरी 2024 को जिलाधिकारी ने अपने कस्टडी में ले लिया उसको। पुनः हम लोगों ने दूसरी प्रेयर के लिए, दूसरी प्रार्थना के लिए बल दिया। कल कहा 30 जनवरी को कि हम लोग पूजा पाठ प्रारंभ करा दी जाए, चूंकि वो हम प्रार्थना पत्र 9 का स्वीकार कर लिया गया, उस पर सरकार रिलीफ पर कोई आदेश नहीं हुआ है। अंजुमन तियामिया द्वारा अपना आपत्ति जताई गई। आज न्यायालय ने स्पष्ट आदेश कर दिया कि रिसीवर जिलाधिकारी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वादी मिल करके इसको पुजारी नियुक्त करके पूजा प्रारंभ करेंगे। 7 दिन के अंदर वो पट्टिका लोहे का हटा करके अब पूजा प्रारंभ कराएंगे। ये बहुत बड़ी सफलता मान करके चलिए, और ये न्याय की जीत है, सत्य की जीत है। पाठ बनता उस समय भी कोई लिखित आदेश नहीं था। अगर लिखित आदेश विपक्षी के पास होता तो इसकी चर्चा हाई कोर्ट में भी की गई थी, वहां भी नहीं दिखाया गया, यहाँ भी नहीं दिखाया गया किसके आदेश से बंद हुआ है। ये मात्र उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश का, ये आदेश का दुरुपयोग करके बंद किया गया था। 7 दिनों के अंदर या 7 दिनों के पहले भी पूजा शुरू हो सकती है? 7 दिन का अंदर का मतलब पूजा कल से भी शुरू हो सकती है, पूजा अभी से भी शुरू हो सकती है। 7 दिन का अंदर मतलब 7वां दिन ही नहीं, 7 दिन के अंदर कभी भी हो सकती है। बता रहे थे कि आप लोग जिला प्रशासन से मिलने भी जाएंगे इस चीज को लेकर? देखिए जो आदेश है, इस आदेश को हम लोग जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ऑलरेडी उसमें पार्टी है ही, फिर भी उनको अवगत कराएंगे। वादी मुकदमा हमारे साथ हैं, सब लोग इसको एक सुनिश्चित बनाकर करेंगे। लेकिन जो आपने कहा कि कब से हो सकता है, इस पर मैं कहा कभी से भी हो सकता है, 7 दिन के अंदर कभी हो सकता है। अरे पूजा शुरू हो गया, ये सिंगल हुई है, सबकी सिंगल हुई है, कोई की डबल नहीं हुई है। तो देखिए, आप देख रहे हैं विष्णु शंकर जैन को ये फैसला सामने आने के बाद वाराणसी जिला कोर्ट के बाहर उनका ये कहना कि ये ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक फैसला है वाराणसी जिला कोर्ट का। 1993 में जो शैलेंद्र व्यास जी हमारे साथ हैं, जो याचिकाकर्ता है इस पूरे मामले में। शैलेंद्र व्यास जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि ये बड़ा फैसला सुनाया गया है आपकी याचिका पर। ये बहुत खुशी की बात है, हम बहुत खुश हैं इस फैसले से। हम लोग को उम्मीद थी, पूरी उम्मीद थी कि हमको तहखाने में हम लोग को बकायदा पूजा पाठ का अधिकार मिल जाएगा, और वो मिल गया।
लेकिन ये याचिका पहले नहीं लगाई गई, ये याचिका अभी आपकी तरफ से लगाई गई थी, तो क्यों आपको लगा कि यही बेहतर समय है? इससे पहले आपकी तरफ से इस तरह की याचिका नहीं लगाई गई थी? इसके पहले भी हमारे लगी हुई याचिका, मगर अब जो है इस समय जो हमारे वकीलों ने जिस समय तय किया उस चीज को करने के लिए हमने किया है उसको, और इसमें हम लोग को सफलता मिली है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पहले किस तरह से पूजा होती थी? क्या सभी भक्त वहां जा सकते थे? किस तरह से पूजा अर्चना की जाती थी और क्या किसी तरह की कोई पाबंदी भी थी? ठीक है, पहले से 93 के पहले से वहाँ पे कोई भी लोग किसी के लिए नहीं था, क्योंकि हम लोग अपने वहीं पे रहते थे और वहीं पे पूजा पाठ अर्चना करते थे। 24 घंटा ऊपर रहना था हम लोग का। तो हम लोग के पूर्वज लोग शुरू से चलते हैं, पिछले 400 सालों से हम लोग उसी जगह पे तखाने में पूजा पाठ करते चले आ रहे थे। तो उस तरह से हम लोग को कोई रोक टोक नहीं था, ना किसी जनता को कोई रोक टोक था। तो वहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं था रोक टोक का, तो सवाल ही नहीं उठता था। 93 के बाद जब वो अयोध्या कांड के बाद जब वो हुआ तब उससे सब लोग दिया गया, और किसके आदेश से हुआ वो आज तक नहीं पता लगा। सरकारी आदेश था, इसलिए उसको तुरंत किया गया, तामील किया गया था। उसके बाद बैरिकेडिंग कर दी गई थी और तब से बैरिकेडिंग चली आ रही है। उसके बाद लोहे के पहले लकड़ी की, फिर बाद लोहे की बैरिकेडिंग की गई। हम लोग उसके लिए भी कोर्ट गए थे, अगर उसमें कोई पुख्ता हो नहीं पाया था, लेकिन अब जो हम लोग किए उसका भगवान कृपा से हम लोग को पूरा मिल गया है। जी, क्या क्योंकि अब कहा गया कि काशी विश्वनाथ जो ट्रस्ट है वो भी इसमें एक वादी है, जो रिसीवर हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, वो सुनिश्चित करेंगे, साफ सफाई कराएंगे और काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से तय किया जाएगा। क्या अभी भी आपका परिवार पूजा करेगा या अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ये तय करेगा कि कौन पूजा अर्चना करेगा? नहीं, वो बैठ के हम जी सर जिला प्रशासन के साथ बैठ करके हमने और काशी विश्वनाथ के साथ बैठ करके उसको आपसी सहमति से उसको हम लोग उसको कल तय कर लेंगे। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हिंदू को मिलना चाहिए, हिंदू को मिलना चाहिए। हमारा परिवार पिछले 400 सालों से करता चला आ रहा है, इसलिए हम करेंगे। और बहुत लोग तो यही हो सकता है कि हमारे साथ किसी को देखो लगा दिया जाए, किसी को पुजारी को नियुक्त कर दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन हाँ, मेन तो मुख्य जो पुजारी के रूप में है वो शैलेंद्र कुमार व्यास ही रहेंगे, उन्हीं के परिवार के लोग ही रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र कुमार व्यास जी TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। शैलेंद्र कुमार व्यास जो खुद भी एक वादी हैं इस पूरे मामले में और उनके परिवार की तरफ से याचिका दायर की गई थी। लेकिन आइए आपको ये बता देते हैं और ये बड़ी जानकारी कि दरअसल क्या मिला ASI रिपोर्ट में, जिसके बाद ये मामला और ज़्यादा सामने आ चुका है। लेकिन आपको बताएं दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी पूजा करेंगे, ये जानकारी मिल रही है। ज्ञानवापी मामले में व्यास तहखाने में अब पूजा की इजाज़त क्योंकि मिल गई है, तो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट क्योंकि एक वादी था, उनकी तरफ से तय किया जाएगा कि कौन पूजा करेंगे, वहीं के पुजारी पूजा करेंगे।